वास्तविक आनंद कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस जगत के जीव प्रत्येक क्षण, प्रत्येक मुहूर्त आनंद प्राप्त करने के लिए ही प्रयास करता है। लेकिन इस जड़ जगत में जड़ वस्तुओं को लेकर के उसको वास्तविक आनंद कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीव माया में बद्ध होने के कारण विशेष रूप से उस जीव में 4 प्रकार के दोष दिखाई देता है। क्या है वो? भ्रम, प्रमाद, करुणापाटव और विप्रलिप्सा। ये 4 प्रकार के दोष से जीव आबद्ध होता है, इसलिए उसको मायाबद्ध कहा जाता है। असत्य विषयों को वे सत्य मानता है और सत्य विषयों को वे असत्य मानता है। इस प्रकार ये जीव भ्रमित होता है। क्यों? क्योंकि शास्त्र और गुरु वैष्णवजन हमको सद शिक्षा देते हैं, सद उपदेश करते हैं, सत शासन करते हैं। इसलिए शास्त्रों के वाणी को और गुरुजनों के वाणी को जब तक हम लोग अपने हृदय में धारण नहीं करेंगे, उनके निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, तब तक हम भ्रमित होते ही रहेंगे। तब तक हम लोग भ्रमित होते ही रहेंगे। जो अवास्तविक वस्तु है उसको वास्तव समझेंगे और वास्तव वस्तु को अवास्तव समझेंगे। और भ्रम जब तक रहेगा इस प्रकार, तब उसके हृदय में प्रमाद भी अपने आप आ जाता है। वो जीव एक स्थिति में कभी स्थित नहीं हो पाता। उसके जीवनचर्या में, उसके बुद्धि के परिवर्तनशीलता में एक ऐसा अनवधानता दिखाई देता है जिसके कारण वो कुछ स्थिर नहीं कर पाता। और स्थिर नहीं कर पाने के कारण अपना मंगल किससे होगा वो भी कभी वे नहीं जान पाता, चिंता भी नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसके इंद्रिय पहले से ही ये शरीर को सुख देने में लगा हुआ है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध बोलते इन भौतिक आसक्ति के विषय वस्तुओं के प्रति उसका इंद्रिय अत्यधिक आसक्त होता है, जिसको कि करुणापाटव कहते हैं। इसलिए वो अपने इंद्रियों को सद वस्तु में, सद विषय में नहीं लगा पाता। क्योंकि अगर शास्त्रों के नियम को, विधि को मान करके उन शास्त्र नियमों के अनुसार अपने इंद्रियों को चालन करेगा,
तो उसको फिर ये जड़ रस, जागतिक रस सुख आस्वादन करने में उसको इतना आनंद नहीं मिलेगा, जिसके कारण उन इंद्रियों को वे सुख देने के कारण अनेक प्रकार के वांछा करता है, इच्छा करता है, विप्रलिप्सा। इंद्रियों को सुख पहुंचाने के लिए वे मायाबद्ध जीव अनेक प्रकार के वांछा करता है, इच्छा करता है, और अब मन के उस वांछा के अनुसार, उस इच्छा के अनुसार वे परिचालित होता है, जिसके कारण वे मायाबद्ध जीव वास्तविक सुख से, वास्तविक आनंद से, वास्तविक रस से वे वंचित हो जाता है। क्योंकि कहते हैं इस प्रकार के जो मायाबद्ध जीव है वो उसके मुंह से निकला हुआ कोई भी उपदेश किसी के हृदय में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव विस्तार नहीं कर सकता, क्योंकि वे स्वयं ही ये 4 प्रकार के दोष से भरपूर है। और वे व्यक्ति अगर उपदेश देने जाएगा, प्रमाण देने जाएगा, तो उसके वाणी, उसके कथा कभी भी प्रमाणजनक नहीं हो सकता है, यथार्थ ज्ञान को प्रदान करने वाला नहीं हो सकता है। स्वयं तो अज्ञानी है, वास्तविक ज्ञान जिसको पता नहीं है, वे व्यक्ति अगर पढ़ के भी, ज्ञान अर्जन करके भी अगर वे ज्ञान देने जाएगा, उपदेश देने जाएगा, तो उसका वो उपदेश किसी के प्रति किसी को इस प्रकार का प्रभाव विस्तार नहीं कर सकता है। इसीलिए कहते हैं कि शास्त्र का जो वाणी है, विशेष रूप से श्रुति और स्मृति, ये शास्त्र वाणी, श्रुति स्मृतियों का वाणी मनुष्य को एक वास्तविक स्वरूप प्रदान करने के लिए और वास्तविक स्वरूप में स्थित होकर के वे इन श्रुति स्मृतियों को वचन के अनुसार अपने नित्य मंगल स्वरूप भगवत दास्यता को स्वीकार करके भगवान की सेवा में अपने आप को लगा सकता है। कहते हैं श्रुति और स्मृति ये दोनों ब्राह्मण के 2 आंख के सदृश है। अगर एक को नहीं मानता, अगर वे स्मृति को मानता है और श्रुति को नहीं मानता है, तो वे काना है, एक आंख उसका दिखाई नहीं देता है। अगर दोनों श्रुति स्मृति दोनों को नहीं मानता है तो उसको अंधा कहा गया है। इसीलिए भैया ये संसार में रहते हुए शास्त्रों के निर्देश के अनुसार अपना जीवन यापन नहीं करना, मतलब हम लोग अंधे हैं। और अंधा का क्या दुर्गति होता है वे तो अंधा ही जाने भैया, हैं? बोलते इसी प्रकार ये संसार के जागतिक विषयों के प्रति अत्यधिक आसक्त होकर के हम लोग अपने परमार्थिक विषयों के प्रति रहित होने के कारण हम सब अंधे ही हैं। और इस प्रकार के अंधा अवस्था में रह करके बोलते उस परम सुख को, उस परम आनंद को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं एक जगह में कि श्रुति और स्मृति ये मेरा आज्ञा है। भगवान कहते हैं श्रुति और स्मृति दोनों मेरा आज्ञा है, और जो इस श्रुति स्मृति के निर्देश को, वाणी को उल्लंघन करता है वो मेरे आज्ञा का उल्लंघन करता है, वो मेरे आज्ञा का भेद करता है। तो ऐसे जो आज्ञा छेदी है, मेरे आज्ञा का उल्लंघन करने वाला है, वो
द्वेषी है। किसका द्वेषी? भगवत द्वेषी, भगवत भक्तों का द्वेषी है। और भैया भगवान के द्वेषी का कभी भी किसी भी जन्म में कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए स्वयं भगवान कहते हैं, इस प्रकार के जो मेरे आज्ञा का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति है, अगर वे कितने बड़े भी विद्वता की स्थिति में अपने आप को प्रचार क्यों ना करे, वास्तव में ऐसे व्यक्ति अगर मेरा भक्त बोल के अपना परिचय देने पर भी वो मेरा भक्त कभी नहीं है। ऐसे अवैष्णव कभी मेरा भक्त तो हो ही नहीं सकता है। ऐसा ये कैसा गुरु भक्ति? गुरु के आदेश का उल्लंघन करना, गुरु के निर्देशों का पालन करने में हिचकिचाना, और ऊपर ऊपर से जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। कुछ नहीं होने वाला है भैया। इसी प्रकार श्रुति और स्मृति का जो निर्देश है ये स्वयं भगवान की आज्ञा है, और भगवान के आज्ञा को उल्लंघन करके व्यक्ति कितना भी ढंग कर ले भजन करने का, कितना भी ढंग कर ले हरिनाम करने का, सेवा करने का, उससे विशेष कुछ मंगल होने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग बद्ध जीव है। बद्ध अवस्था में होने के कारण भूत भविष्य के बारे में हमारा कोई भी ज्ञान नहीं है। भूत भविष्य के बारे में तो छोड़ दो, वर्तमान के स्थिति में भी कोई ज्ञान नहीं हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान स्थिति में भी हमारे चालना में, हमारे ज्ञान में, हमारे बुद्धि में अनेक प्रकार के भूल, अनेक प्रकार के त्रुटि दिखाई देता है। इसलिए ये जो 4 प्रकार के दोष है, भ्रम, प्रमाद, करुणापाटव और विप्रलिप्सा, बोलते ये 4 प्रकार के दोष से युक्त होने के कारण हम लोग एक 4 प्रकार के दोष हमारे इंद्रियों को, हमारे बुद्धि को, हमारे मन को जिधर की ओर ले जाता है, ये जीवात्मा भी उधर की ओर धावित होता रहता है। इसीलिए कहते हैं ये 4 प्रकार के दोष से जो पुरुष मुक्त है, जिनमें ये 4 प्रकार के दोष लेश मात्र में नहीं है, वे त्रिकालज्ञ होते हैं, वे ऋषियों के द्वारा प्रोक्त होते हैं, वे ऋषियों के द्वारा प्रणीत होते हैं, किंबा वे स्वयं भगवान के जो वाणी है, शास्त्र का वाणी, उस शास्त्र के वाणी को हमारे मंगल के लिए, हमारे पथ प्रदर्शक के रूप में वे त्रिकालज्ञ पुरुष, वे इस भ्रमादि 4 दोषों से विनिर्मुक्त पुरुष हमको श्रेष्ठ पथ दिखा सकता है, हमको उत्तम रास्ता दिखा सकता है, हमको कल्याण के मार्ग पर ले जा सकता है। अन्यथा जिस पुरुष के अंदर में, जिस साधक के अंदर में, जो गुरु नामधारी व्यक्ति के अंदर में अगर ये 4 प्रकार का दोष है, वो व्यक्ति कभी भी हमारा मंगल नहीं कर सकता। जो स्वयं कुएं में पड़ा हुआ है, वो बोला और कुएं में पड़े हुए जीव को कैसे उद्धार कर सकता है? इसीलिए कहते हैं
ये जो 4 प्रकार के दोष से मुक्त और श्रुति स्मृति इतिहास पुराण भागवत आदि शास्त्रों के सिद्धांत से जो अनुभवनीय है, जो भूत और भविष्यत के प्रत्येक क्रिया को अपने हृदय के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से जो जान सकता है, बोलते ऐसे जो साधक है, जो पुरुष है, जो वैष्णव है, जो भागवत है, बोलते वे आप्तस्तु वक्ताम अधिवक्ते तस्तु, बोलते वे हमारे आत्यंतिक मंगल को अपने वाणी के द्वारा प्रकाश कर सकता है। वास्तविक आनंद प्रदान करने का जो मार्ग है, बोलते वे पुरुष ही हमारा हमको दिखा सकता है। इसलिए कहते हैं श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्, शास्त्र में बात आता है श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्, श्रुति ही, श्रुति के शब्द ही ब्रह्म है। उस शब्द ब्रह्म को अनुभव कराने वाला कौन होता है? उसमें जो निष्णात है। और बताया है शास्त्र योनित्वात्, बोलते शास्त्र के वाणी के माध्यम से ही हमारा कल्याण जन्म होता है। हमारे कल्याण का जन्म कहाँ से होता है? शास्त्र के वाणी से ही होता है। इसीलिए कहते हैं शास्त्र के वाणी, सत शास्त्र के वाणी ही यथार्थ ज्ञान प्रदान करने वाला है, प्रमाण मूलक ज्ञान प्रदान करने वाला है। इसलिए भगवान इस प्राकृत चिंता के द्वारा, प्राकृत इंद्रियों के द्वारा, प्राकृत विद्वता के द्वारा, प्राकृत धन संपत्ति के द्वारा कभी भी बोधगम्य नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान कहते हैं कि भगवान इस प्राकृत चिंता से अतीत होने के कारण उनको इस प्राकृतिक स्थिति में रह करके कोई भी नहीं जान सकता। लेकिन कहते हैं शास्त्रों के ज्ञान जो है ना, वे भगवान को जानते हैं। शास्त्रैक ज्ञानगम्यम, शास्त्र का जो निगूढ़ रहस्य है, निगूढ़ तत्व है, उस निगूढ़ रहस्य में भगवान का स्वरूप, भगवान के तत्व छुपा हुआ है। इसलिए श्रुति शास्त्र के वाणी को छोड़ करके भगवान को कोई भी नहीं जान सकता। और क्या कहते हैं वे? भगवान उपनिषद गम्य है। उपनिषद के जो शब्द है, जो वाणी है, जो शिक्षा है, वे भी भगवान को जानते हैं। इसलिए वेद वेदांत श्रुति शास्त्र भागवत पुराण आदि शास्त्र स्वयं भगवान ही है। स्वयं ये शब्द ब्रह्म के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। इसलिए उन शब्द ब्रह्म स्वरूप श्रुति शास्त्र के वाणी को, शासन को, निर्देश को हम लोगों को पालन करना चाहिए। भगवान स्वयं कहते हैं कि सर्व वेदांत कृत वेद्यो, कि मैं सर्व वेद वेद्य हूँ, वेदांत कृत हूँ, वेदविद हूँ। अर्थात वेद मुझे जानता है, वेदांत मुझे जानता है, सर्ववेद मुझे जानता है। ऐसा बोल करके भगवान अपना परिचय दिए हैं। इसलिए जो व्यक्ति शास्त्र के विधि को उल्लंघन करके
स्वेच्छाचारिता को अवलंबन करते हैं, वे व्यक्ति न सिद्धि न सुखम न सिद्धि प्राप्त होती, वे ना सुख पाता है ना सिद्धि प्राप्त है और ना वे परागति को लाभ करता है। उसको तो बताया है, श्रुति स्मृति पुराण इतिहास शास्त्र में प्रदत्त विधि को छोड़ करके जो केवल मात्र स्वकपोल कल्पित अपनी अपनी कल्पना के माध्यम से वो अनुष्ठान करते हैं, अपनी अपनी कल्पना के माध्यम से कुछ भी करते हैं। स्वकपोल कल्पित हरि भक्ति करने पर भी बोलते वे केवल मात्र उत्पात का ही कारण होता है। क्या करने से? शास्त्र के विधि को छोड़ करके स्वयं के कल्पना के माध्यम से अगर हम भगवत अर्चनादि भगवत पूजादि अनुष्ठान करेंगे तो उसमें केवल उत्पाद ही जागृत होगा, भगवान के चरणों में निष्ठा नहीं होगा। हमारा भजन साधन अनुष्ठान किस लिए है? भगवान के चरणों में हमारा निष्ठा जागृत होने के लिए, हमारा रतिमति भगवान के चरणों में लगने के लिए, भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए होता है ना। लेकिन वो कब होगा? बोलते श्रुति शास्त्र के उस वाणी को अवलंबन करके उसको अनुसरण करते हुए अगर हम साधन करेंगे तभी वो फलीभूत होगा, अन्यथा उत्पाता यैव कल्पते। तो शास्त्र में तो भगवान स्वयं बता दिया कि शास्त्र मुझे जानता है, शास्त्र के द्वारा मैं गम्यता हूँ। सत शास्त्र के द्वारा मेरे तत्व को मेरे स्वरूप को जान सकता है। लेकिन वे सत शास्त्र का ज्ञान कहाँ से लाभ करेंगे? वेद सत शास्त्र के उपदेश को हम लोग कहाँ से ग्रहण करेंगे? हैं? जो ये सत शास्त्र के तात्पर्य को जानता है, सत शास्त्र के तात्पर्य को जानने वाला जो वैष्णव है, जो गुरुपाद पद्म है, जो कि शुद्ध भक्ति सिद्धांत के तत्व को अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसे सदगुरु के पदाश्रय करके सबसे पहले ये ज्ञान को अर्जन करना चाहिए। सर्वतो रूप से ये अनिवार्य है, ये प्रयोजन है। सदगुरु का चरणाश्रय करके केवल मात्र खा पी करके अपना समय व्यतीत करने के लिए नहीं है, बल्कि सत शास्त्रों के इन निगूढ़ रहस्यों को, निगूढ़ तत्व को उन सत शास्त्रविद, शुद्ध भक्ति सिद्धांतविद गुरुपाद पद्म के चरण में प्रणत होकर के उनसे उस ज्ञान को अर्जन करना चाहिए। ये आवश्यक है, प्रयोजन है। इसलिए शास्त्र कहता है कि आदौ गुरु पदाश्रय तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम। सबसे पहले ऐसे सत शास्त्रविद श्री गुरु के चरणों का आश्रय करके क्या करना है? संबंध ज्ञान, अविधेय और प्रयोजन, यही तो शास्त्र के मूल तात्पर्य है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम।
बोलते उस विज्ञान को, उस परम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए निष्कपट रूप से अति सरलता पूर्वक श्री गुरुपाद पद्मों के चरणों में प्रणत होना चाहिए। लेकिन श्री गुरुदेव शिष्य को ये जो भक्ति सिद्धांत तत्व के ज्ञान को प्रदान करते हैं, संबंध ज्ञान को प्रदान करते हैं, ये ज्ञान तभी शिष्य के हृदय में आलोडन सृष्टि करता है, फलीभूत होता है, जब वे शिष्य विश्रम्भेण गुरोर सेवा, बोलते हैं कि अत्यधिक सम्मान के साथ, अत्यधिक विश्वास के साथ, अत्यधिक निष्ठा के साथ श्री गुरु का सेवा करना चाहिए। इस प्रकार के गुरु सेवा से गुरु प्रदत्त वे ज्ञान हमारे हृदय में प्रभाव डालता है। ऐसा इसलिए कहते हैं महाजनों ने भजन प्रणाली के जो सिद्धांत को बताया है, उसमें सबसे पहले सद्गुरु का पदाश्रय करने का प्रयोजनीयता को ही प्रदर्शन किया है। लेकिन जो लोग उत्पत्तिगामी है, अर्थात शास्त्रों के निर्देश को पालन करने वाला नहीं है, उच्छृंखल प्रकृति के है, जो इच्छा वही करेगा, किससे अपना श्रेय होगा, मंगल होगा, उससे वे भ्रांत है, श्रेष्ठ पद से भ्रांत व्यक्ति है। जो लोग सत्शास्त्र के अनुगत्य को कभी स्वीकार नहीं किया है, जो व्यक्ति सद्गुरु के चरणाश्रय को कभी स्वीकार नहीं किया है, बोलते इस प्रकार के व्यक्ति स्वयं का तो कभी मंगल करता ही नहीं है, बरम इस जगत के सीधे साधे सरल प्रकृति के लोगों को मिथ्या उपदेश दे करके, अवैष्णवोचित उपदेश दे करके, भ्रांति युक्त सिद्धांत का उपदेश दे करके, बोलते इस जगत के भोले भाले लोगों को भी वे नरकगामी कराता है। इसीलिए कहते इस प्रकार के व्यक्ति के द्वारा जो परिचालित होता है, इस प्रकार के व्यक्तियों को जो श्रेष्ठ समझ करके उस श्रेष्ठ के आचरण के अनुसार अपना आचरण करता है, वो हमेशा के लिए मंगल से अपने को वंचित कर देता है। इसलिए अविद्यायाम अंतरे विद्यमानः स्वधीमान स्वयं धीरः पंडितत मन्यमानिनः, बोलते स्वयं तो उस अविद्यारूप अंधकूर में पतित हुआ है, और अविद्यारूप उस अंधकूप में स्वयं पतित होकर के वे सोचता है मैं कितना धीर हूँ, कितना बुद्धिमान हूँ, कितना विचक्षण हूँ, कितना पंडित हूँ, कि देखो मैं इतने सारे लोगों को भी उस अंधकार के कुएं में डाल सकता हूँ, गिरा सकता हूँ। कितना अभिमान करता है वो व्यक्ति। बोलते इस प्रकार के व्यक्तियों के कवल में पड़ करके, हाथ में पड़ करके जीव हमेशा के लिए उस परम आनंद से प्राप्ति करने से विच्युत हो जाता है। क्योंकि इस प्रकार के लोग इस जड़ आनंद को, भोग पर आनंद को, प्राकृतिक आनंद को क्या कहते हैं? बोलते यही नित्यानंद है, यही नित्य आनंद है, यही जिनमें आनंद ऐसा समझते हैं। लेकिन श्रुति क्या कहती है? अरे ये जड़ रूप आनंद जो है ये तो दुख का कारण है, यही तो हमको बार बार ये संसार में जन्माता है और मृत्यु को प्राप्त कराता है।
और बार बार त्रिविध ताप से हमको जर्जरित करता है। इसलिए उस जड़ आनंद के प्रति इस प्रकार के लोगों के वशवर्ती होकर के आसक्त होने से बोलते जो रस आनंद रस के जो मूर्तिमंत विग्रह है, श्रुति क्या कहती है? रसो वै सह रसो हेवायम लब्धानंदी भवती। बोलते उस अप्राकृत रसमय रसिक शेखर अखिल रसामृत मूर्ति परमानंद स्वरूप श्री कृष्ण पाद पद्मों से जीव विच्युत हो जाता है। इस प्रकार के लोगों के पचड़ों में पड़ करके वास्तविक रस वास्तविक आनंद तो उस अखिल रसामृत मूर्ति नवघन सुंदर परमानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के पाद पद्मों से निर्झरित होता है। बोलते जो जीव श्री कृष्ण पाद पद्मों से निर्झरित उस मधु को, उस रस को, उस आनंद को प्राप्त किया है, वास्तव में वही परमानंदी है, वही आनंदी है, वही परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। जैसे ये संसार में अगर कोई बहुत से धन प्राप्त करता है तो वे धनी होता है ना? उसी प्रकार उस आनंदमय परम ब्रह्म चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण पाद पद्म के उस अखिल रस अमृत के रस को जो जीव प्राप्त किया है वे ही रसामृति है, वे ही प्रेम धन में धनी है। ऐसा इसलिए क्या बोलते हैं, उस प्रेम धन को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। वास्तव में उस प्रेम धन को प्राप्त करना ही परम आनंद को प्राप्त करना होता है। लेकिन वे प्रेम धन किस प्रकार से प्राप्त होगा? कहते हैं कि गोविंदानंदिनी राधा गोविंद मोहिनी गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि परम करुणामय जगत गुरु श्री वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधा रानी ही अत्यधिक करुणा परवश होकर के इस जगत के जीवों को कल्याण करने के लिए, जगत के जीवों के प्रति कल्याण परवश होकर के, कृपा परवश होकर के कृष्ण प्रेम धन प्राप्त कराने में, प्रदान कराने में वे परम समर्था है। जो प्रेम धन को प्राप्त करने से परम आनंदी हुआ जा सकता है, बोलते वे प्रेम धन कौन प्रदान कर सकता है? वृषभानु राजनंदिनी बोलते वे जगत गुरु है, वे ही प्रदान कर सकती है। इसीलिए वही प्रेम को प्रदान करने के लिए स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के भाव कांति को अंगीकार करके महा औदार्य लीला को प्रकाश करने के लिए महावदान्य सचिनंदन भगवान श्री गौरहरि इस जगत में, इस कली काल में प्रकट होकर के बोलते ओ अनर्पित चर उस परम प्रेम को प्रदान किया है। इतना ही नहीं, उस प्रेम के बन्या में आजाति बाल वृद्ध वनिता सबको प्रवाहित किया है। इसीलिए वही प्रेम रूप दान को ग्रहण करने के लिए जगत गुरु श्री निताई चांद से नित्यानंद प्रभु का शरण ग्रहण करना पड़ेगा।
और उस नित्यानंद प्रभु के पादाश्रय करते हुए उनके जो अभिन्न विग्रह स्वरूप है, क्या है? सद्गुरु। श्री नित्यानंद प्रभु के अभिन्न कृपा के मूर्ति श्री सद्गुरु का चरण आश्रय करना पड़ेगा, क्योंकि श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तमा गति, जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। बोलते वही श्री सद्गुरु के चरणों का आश्रय करके, उन सद्गुरु के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण करके उत्तमा गति को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि अब ये हो जाए है ना, बोलते हैं जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। उस प्रसाद से, उस गुरु के कृपा से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जिस परम आनंद को प्राप्त करने के लिए हम लोग जन्म जन्मांतर से भटक रहे हैं, कल्प कल्पांतर से भटक रहे हैं, वे परम आनंद कहाँ पर है? श्री गुरु पदाश्रय में ही है। तब जाके क्या होगा? निताईर करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। बोलते उस जगत गुरु नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना ब्रज में राधा कृष्ण का सेवा प्राप्त करना असंभव है। क्योंकि इसलिए जो व्यक्ति गुरु त्यागी है, शास्त्रों के वाणी को उल्लंघन करने वाला है, जो स्वेच्छाचारी है, उस प्रकार के व्यक्ति श्री नित्यानंद प्रभु के कृपा से, उनके अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुदेव के कृपा से बोलते हमेशा के लिए वंचित होकर के उस प्रेम संपद लाभ करने में वंचित हो जाता है, कोसों दूर चला जाता है। क्योंकि श्री नित्यानंद प्रभु के कृपा होने मात्र से ही संसार के समस्त तुच्छ वासना अपने आप अपसारित हो जाता है। श्री नित्यानंद प्रभु के कृपा होने मात्र से ही जड़ विषय वासना को अपने आप चित्त से दूरीभूत हो जाता है और चिन्मय उस नित्य वृंदावन धाम में श्री राधा कृष्ण की चरण सेवा प्राप्त करके उस नित्य आनंद को, उस परम आनंद को प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव में श्री राधा कृष्ण जुगल का चरण सेवा ही वे आनंद स्वरूप है। उस आनंद को प्राप्त करने के बाद साधक स्वयं के सुख के लिए आनंद नहीं चाहता, स्वयं के कल्याण के लिए आनंद नहीं चाहता। आनंद स्वरूप तो स्वयं भगवान है। इसलिए उस आनंद स्वरूप के चरणों को जो प्राप्त कर लेता है, उसको फिर स्वयं के लिए कोई चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं रहता है। इसलिए श्री रूप रघुनाथ गोस्वामी जी के श्री चरण कमल में अत्यधिक आकुत होकर के प्रार्थना करने से उस जुगल प्रीति के रहस्य को, जुगल सेवा के रहस्य को प्राप्त करने का सौभाग्य लाभ हो सकता है। और श्रीमन महाप्रभु के महावदान्य स्वरूप जो प्रेम संपत्ति है, उस प्रेम रतन धन में धनी हो सकते हैं। इसलिए संकीर्तनो कपितरो कमलाज तक्षो, संकीर्तन पिता श्री गौरांग नित्यानंद प्रभु के कृपा होने से सद्गुरु चरण आश्रय प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और सद्गुरु के श्रीमुख उच्चारित जो महामंत्र है, उस महामंत्र का आश्रय करने से सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त होता है। इसलिए बोलते हैं ना, हरेर नामैव केवलम, हरिनाम से ही परम आनंद, जो कि सद्गुरु चरणाश्रय से उस वास्तविक आनंद को, वास्तविक सुख को, उस अनंत रस को
प्राप्त कर सकते हैं, आस्वादन कर सकते हैं, क्योंकि उस प्रेम धन के बिना सब दरिद्र है। प्रेम धन बिना सब व्यक्ति दरिद्र है, परंतु वही दारिद्र्य को दूरीभूत करने के लिए एकमात्र उस प्रेम धन के धनी श्री गुरुपाद पद्माश्रय करना परम आवश्यक है। यही जिस गुरुपाद पद्मों के चरण का आश्रय करके संबंध, अभिधय और प्रयोजन को हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो